हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट, लॉ ग्रेजुएट के लिए बड़ी बम्पर वैकेंसी आई हुई है और वैसे लॉ ग्रेजुएट के लिए आई हुई है जो फ्रेशर है। आप लोग जानते हैं कि जुडिशरी में जाने के लिए 3 साल की प्रैक्टिस लगा दी गई है। बिना 3 साल के प्रैक्टिस किए आप जुडिशल सर्विसेज में नहीं जा सकते। तो जो स्टूडेंट एलएलबी किए हैं 3 साल की या उन्होंने 5 साल के एलएलबी किया है तो वो क्या करें? क्या वो 3 साल प्रैक्टिस में जाएं तब वो जुडिशल सर्विसेज का एग्ज़ाम दे सकते हैं, या फिर वो कोई फ्रेशर वैकेंसी आती है उसको दे सकते हैं? तो ध्यान रखिएगा, पहली बार जो फ्रेशर लॉ ग्रेजुएट है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उनके लिए बम्पर वैकेंसी आई हुई है। और ये वैकेंसी कहाँ आई हुई है, इसकी क्या लास्ट डेट है, क्या इसका सिलेबस है, कितनी वैकेंसी आई हुई है, ये आप लोग को आज इस वीडियो में बताया जाएगा। और अभी इसकी लास्ट डेट है आप लोग के लिए। अब आप लोग लास्ट डेट के पहले पहले फॉर्म को फिलअप करके, और ये जो इसका पूरा प्रोसेस है ये ध्यान रखिएगा केवल 4 महीने में पूरा हो जाएगा। जो वैकेंसी आप लोग के लिए आउट हुई है इसका मार्च में एग्ज़ाम होगा। तो मार्च में एग्ज़ाम होने के बाद मई 2026 में आप लोग का रिज़ल्ट भी आ जाएगा। यानी आप लोग के लिए बड़ा बम्पर वैकेंसी आई हुई है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं कि क्या इसका प्रोसेस है, ताकि आप लोग इस वैकेंसी को भर सकें। ये स्टूडेंट जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर के यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है वो सब्सक्राइब कर ले। देखिए, परीक्षा रिफ्रेशर को चैनल को सब्सक्राइब करने का सबसे बड़ा फ़ायदा आप लोग को ये मिलता है कि कोई भी वीडियो बनता है तो आपके सिस्टम पर इंडिकेशन आना शुरू हो जाता है, आपको पता चल जाता है कि परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस का कोई वीडियो आया हुआ है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, घर बैठे फ्री ऑफ कास्ट आपको सारे वीडियोज़ मिलते रहेंगे जो परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस के बनते हैं। देखिए, जो वीडियो बनाया जाता है सब यूज़फुल बनाया जाता है, ये लॉ के स्टूडेंट्स के लिए बनाया जाता है। ये चैनल फुली डिवोटेड है लॉ के स्टूडेंट्स के लिए। चाहे आप कोई जुडिशल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, एपीओ की तैयारी कर रहे हैं, एआईबी की तैयारी कर रहे हैं, या कोई आप नई वैकेंसी जो लॉ की है उसकी तैयारी, सब के लिए ये चैनल बहुत ही यूज़फुल है। तो चलते हैं डियर स्टूडेंट, हम लोग डायरेक्ट आते हैं उस वैकेंसी पर। वो वैकेंसी क्या है इसको जानते हैं, समझते हैं हम लोग, और एक एक करके आपके सामने डिस्कस किया जाता है। देखिए, एक आप लोग के जो वैकेंसी आई है MPPKVCL, ये होता क्या है? मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्रीय विद्युत कारपोरेशन लिमिटेड। अब आप सोचेंगे ये है क्या? इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं MP पावर कारपोरेशन। अब MP पावर कारपोरेशन है तो इसमें लॉ ग्रेजुएट की क्या ज़रूरत है? आप लोग के दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि ये तो जो वैकेंसी है ये तो इंजीनियर लोगों के लिए या क्लर्कियल लोगों के लिए, इसमें लॉ ग्रेजुएट की क्या ज़रूरत है? ये ध्यान रखिएगा कि लॉ ग्रेजुएट की कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जहाँ पर लॉ ग्रेजुएट की वैकेंसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। सारे जगह जो है लीगल सेल बना दिए गए हैं। अब आप लोग की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर, तो जो इसको हम लोग MP कारपोरेशन बोलते हैं। MP कारपोरेशन में 4000 पोस्ट आई है, लेकिन ये 4000 पोस्ट लॉ ग्रेजुएट के लिए नहीं आई है, ध्यान रखिएगा। उसमें ढेर सारी वैकेंसी इंजीनियर लोगों के लिए वैकेंसी है, ऑफिस स्टाफ की वैकेंसी। आपके लिए जो वैकेंसी आई है वो 2 आई है। इसमें पहला लॉ ऑफिसर की आई है और दूसरा लीगल असिस्टेंट की आई है। तो जो लॉ ऑफिसर की आई है वो 4 वैकेंसी है, जो लीगल असिस्टेंट की आएगी वो 27 वैकेंसी है। ध्यान रखिएगा, 2 वैकेंसी आप लोग के लिए आई है। और ये ध्यान रखिए कि इसमें केवल एक प्रीलिम्स का एक छोटा सा एग्ज़ाम होना है, कोई रिटर्न एग्ज़ाम नहीं है, ओनली प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है। प्रीलिम्स का एग्ज़ाम आप क्वालिफाई करेंगे, आप इंटरव्यू के लिए बुला लिए जाएंगे। चलिए, आगे भी बहुत सी बातें हैं जो एक एक करके आपके सामने रखी जाएंगी। देखिए, इसकी सैलरी जो है वो 60,000 अप्रॉक्स, यानी शुरू में जो आपको सैलरी मिलेगी वो 60,000 रुपये के आसपास मिलेगी। एज क्या होनी चाहिए? एज आप लोग के लिए रखी गई 18 साल से 40 साल, यानी वो कैंडिडेट जिनकी मिनिमम एज 18 है और मैक्सिमम एज 40 है वो लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब आते हैं लास्ट डेट पर। देखिए, इस फॉर्म की लास्ट डेट है 21 जनवरी 2026। 21 जनवरी 2026 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। अभी आप लोग पास सफिशिएंट टाइम है, तेज़ी करिए, जल्दी करिए, इस फॉर्म को आप भरिए। ये पूरा जो डिटेल आपको बताया जा रहा है ये आपको परीक्षा रिफ्रेशर के टेलीग्राम पर भी लगा दिया जा रहा है। आप वहाँ पर जाके इस वैकेंसी को सर्च करके एक एक काम को आप वहाँ के देख देख के आप कंप्लीट कर लीजिएगा। क्वालिफिकेशन, इसके क्वालिफिकेशन कहा गया है सिंपल LLB या BLLB। आप 3 साल के LLB करते हैं, 5 साल के LLB करते हैं, आप जो है इस पोस्ट को भरने के लिए आप एलिजिबल हैं। एग्ज़ाम,
देखिए इसमें एक प्री का एग्ज़ाम होगा, एक इंटरव्यू होगा, बस दो चीज़ है और वो इसके अलावा कुछ नहीं होगा। जो आपका एग्ज़ामिनेशन की डेट बताई गई मार्च या अप्रैल 2026, जिसका रिज़ल्ट निकलेगा मई 2026। मई 2026 में आपको पता चल जाएगा कि हमारा सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। अब आता है एग्ज़ाम में होगा क्या? देखिए एक पेपर होगा, 100 क्वेश्चंस आएँगे। 100 क्वेश्चन में 70 क्वेश्चन 70 क्वेश्चन लॉ के आएँगे और जो रिमेनिंग 30 क्वेश्चन है वो जनरल स्टडीज़ के आएंगे, करंट अफेयर्स के आएंगे, जनरल एप्टीट्यूड के आएंगे। और ये ध्यान रखें एमपी का जीके आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान। अब लॉ में क्या क्या आता है? देखिए लॉ में आपको बता दिया जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, सेल्स ऑफ गुड एक्ट, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, टार्ट्स, कंपनी लॉ, बीएनएस, बीएनडबलएस, बीएसए, सीपीसी, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और इलेक्ट्रिसिटी एक्ट। क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का है इसलिए इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 भी सिलेबस में रखा गया है। ये ध्यान रखिएगा, आप सोचेंगे इतने लॉ के पेपर, ऐसा कुछ नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या पढ़ना है वो आप जब क्या नाम है एडवर्टीजमेंट देखेंगे तो आपको बता दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में इतने टॉपिक को पढ़ना है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपको इतने टॉपिक को, सब में सेलेक्टेड कर दिया गया इतना ही आपको पढ़ना है। क्योंकि वीडियो में पूरा डिस्कस नहीं किया जा सकता क्योंकि बहुत लंबा वीडियो बन जाता है, फिर आप लोग को बहुत टाइम देना पड़ता है। तो आप क्या करिएगा एडवर्टीजमेंट निकाल के कॉन्स्टिट्यूशन के जो उन्होंने 7-8 टॉपिक को सिलेक्ट किया बस उतना पढ़ना है। और सभी इसी तरह कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी बताया, सेल्स ऑफ गुड में, निगोशिएबल सब में बता दिया गया है। तो ये तो डियर स्टूडेंट आप लोग का एग्जामिनेशन का पैटर्न है। इसी तरह की वैकेंसी 2025 में भी आई थी और 2025 में जो वैकेंसी आई थी उसका फाइनल सिलेक्शन भी हो गया। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको हम जानते हैं जिन्होंने 2025 में ये वैकेंसी को क्रैक करके वो इस समय वहाँ पर जॉब कर रहे हैं। तो आप लोग के लिए ये वैकेंसी 2026 की आई है। डियर स्टूडेंट आपको बताना चाहते हैं कि जो परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन क्लासेस है जिसमें आप लोग के लिए जुडिशल सर्विसेज की तैयारी कराई जाती है, हायर जुडिशल की तैयारी कराई जाती है, एपीओ की तैयारी कराई जाती है, एआईबी की तैयारी कराई जाती है, इसका न्यू बैच एक स्टार्ट हो रहा है। न्यू बैच जो स्टार्ट हो रहा है 16 जनवरी 2026। 16 जनवरी 2026 को रात में 8 बजे से आप लोग का एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है जो विशेष रूप से फोकस कर रहा है एआईबी 21 को। क्योंकि एआईबी 20 का आप लोगों ने रिजल्ट देखा 30% से ज़्यादा लोग फेल हो गए। एआईबी निकालना बहुत ज़रूरी है, बिना एआईबी के ना तो आप वकालत कर सकते हैं ना जुडिशरी में जा सकते हैं। तो एआईबी को सीरियसली लीजिए और इसके साथ जो बिहार एपीओ की वैकेंसी आ रही है वो आपको मिलेगा इसमें बैच में, और जो यूपी एपीओ की वैकेंसी का फॉर्म भर चुके हैं वो भी आपको मिलेगा। ये क्लास गूगल मीट पे चलती है, ऑनलाइन क्लास। लाइव क्लास पहले आपको मिलेगा, लाइव क्लास के बाद रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, स्टडी मटेरियल मिलेगा और सबसे बड़ी आप लोग को जो बेनिफिट मिलेगा आप अपनी फीस को मंथली फॉर्म में जमा कर सकते हैं। अब क्वेश्चन एराइज होता है डियर स्टूडेंट कैसे ले एडमिशन। एडमिशन के लिए देखिए 2 व्हाट्सअप नंबर आपको शो कर रहा है 9005078691, 9335144265। इनमें से किसी भी व्हाट्सअप नंबर पर आप अपना एडमिशन के लिए क्या करेंगे, आधार कार्ड भेज देंगे फेस साइड बैक साइड, और भेजने के साथ आप उस पर लिख देंगे कि मुझे एआईबी 20 का क्लास लेनी है या मुझे एपीओ का क्लास लेना है या एपीओ एआईबी 21 दोनों का क्लास लेना है, मुझे जुडिशरी क्लास है, आप उस पर लिख दीजिएगा। फिर आगे की फार्मेलिटी आपको बता दी जाएगी कि उस फार्मेलिटी को आप पूरा करिए। जब आप फार्मेलिटी पूरा कर देंगे तो आपका एडमिशन हो जाएगा, आपको बैच में ले लिया जाएगा और फिर आप डेली जो क्लास है 2 घंटे की आप करेंगे। जुडिशल वालों की 3 घंटे की, एआईबी वालों की 2 घंटे की, एपी वालों की 2 घंटे की क्लासेस चलती हैं। तो डियर स्टूडेंट फिर हम लोग किसी नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू डियर।